हेलो बच्चों, हम चैप्टर पढ़ रहे हैं बिलियन। और बिलियन चैप्टर में हमने मोलरता, सांद्रता, नॉर्मलता, पीपीएम में सांद्रता, भौतिक इकाइयाँ, रासायनिक इकाइयाँ सब पढ़ ली हैं। अब इन परिभाषाओं पर, इन सूत्रों पर आधारित हम क्या करेंगे, न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। तो पहला न्यूमेरिकल मैंने बोर्ड पे लिख रखा है, पढ़ते हैं। 4 ग्राम NaOH को जल में घोलकर विलयन का कुल आयतन 250 ml कर दिया गया। विलयन की नॉर्मलता ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले सवाल में क्या ढूंढते हैं हम, क्या क्या दिया गया है, गिवन क्या क्या है। तो सबसे पहले हमें क्या दिया है, 4 ग्राम दिया है। इसका मतलब हमें यहाँ पर क्या दिया है, W दिया गया है। क्या दिया है, W। कितना, 4 ग्राम, W 4 ग्राम। बार दिया है W 4 ग्राम। फिर दूसरा दिया है हमें 250 ml, यानी कि आयतन दिया है। क्या दिया है, आयतन दिया है 250 ml। ml है बच्चों, हमेशा ध्यान रखिएगा, ml को आप किस में कन्वर्ट करेंगे, लीटर में। किस में कन्वर्ट करेंगे, लीटर में। तो 250 ml को जब हम लीटर में कन्वर्ट करेंगे तो क्या करेंगे, 1000 से भाग करेंगे। तो जब हम 1000 से भाग करेंगे तो ये कितना आएगा, 25 चौके 100, यानी 1/4 लीटर। 1/4 लीटर, 1/4 को हम क्या लिख सकते हैं, 0.25। तो इस तरीके से आयतन हो गया। अब हमें क्या निकालती है, नॉर्मलता निकालनी। क्या निकालनी है, नॉर्मलता। तो नॉर्मलता के लिए बच्चों सूत्र क्या होता है, N = W इंटू 1000 अपॉन E इंटू V। यही तो आपने सूत्र पढ़ा है, N बराबर W इंटू 1000 E इंटू V। तो इस सूत्र में हमें W दिया है, V दिया है, E नहीं दिया, तो हम E भी निकाल लेते हैं। तो E बराबर आपने सूत्र पढ़ा है बच्चों, E क्या होता है, तुल्यांकी भार। क्या होता है, तुल्यांकी भार। तो तुल्यांकी भार कैसे निकालते हैं, तो तुल्यांकी भार निकालने का सूत्र क्या है बच्चों, अणुभार बटे अम्लता या क्षारकता। तो अणुभार कितना है इसका, अणुभार बटे, ये क्या है, NaOH क्या है, क्षार। तो क्षार की क्या होगी, अम्लता। क्या होगी, अम्लता। ठीक है बच्चों, समझ में आया। तो कैसे निकाला हमने, तुल्यांकी भार, अणुभार बटे अम्लता। अणुभार कितना है, NaOH का अणुभार कितना होगा, NaOH, Na 23, ऑक्सीजन 16, हाइड्रोजन 1, 23 1 24 16 40, यानी अणुभार कितना हो गया, 40। और अम्लता कितनी होगी, NaOH है तो Na पॉजिटिव दे रहा है, और क्या दे रहा है, OH नेगेटिव। तो Na पॉजिटिव, कितने पॉजिटिव दे रहा है, कितने OH नेगेटिव दे रहा है, 1 OH नेगेटिव दे रहा है। कितना दे रहा है, 1 OH नेगेटिव। तो क्या होगा, इसकी अम्लता कितनी होगी, 1। तो यानी इसका तुल्यांकी भार E बराबर क्या आ जाएगा, 40। कितना आ गया, 40। और 40 आ गया, इन वैल्यू को हम कहाँ रख दें, इस सूत्र में रख दें, हमें सारी वैल्यू पता चल गई। N बराबर, तो W हमारा कितना है, 4 ग्राम गुणे 1000 बटे E 40 गुणे V 1/4। अब बच्चों यहाँ पर समझ लीजिए, अगर हमारा यहाँ पर हमने इसको पहले ही लीटर में परिवर्तित कर लिया, अगर हमने इसको लीटर में परिवर्तित कर लिया है तो 1000 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। अगर हम इसको सीधे सीधे खाली ml में रखेंगे तो 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर हम इसको वैल्यू को लीटर में रखेंगे तो 1000 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, हम इसको 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं, लेकिन वैल्यू को किस में रखते हैं, ml में। किस में रखेंगे, ml में। अगर हम इस वैल्यू को लीटर में रखेंगे, 1/4 रखेंगे, तो यहाँ पर 1000 से गुणा नहीं करेंगे, ध्यान रखिएगा। तो कर देते हैं, यहाँ पर 0 से 0 गया, 0 से 0 गया, 4 से 4 गया, यानी कि 10/25। अगर हम सॉल्व करें 2/5, आंसर कितना आएगा, 0.4 N। तो ये इसकी नॉर्मलता आ जाएगी। अगला सवाल देख लेते हैं बच्चों, हमारा अगला सवाल है 250 ml NY10 Na2CO3 विलयन बनाने के लिए Na2CO3 की कितनी मात्रा की आवश्यकता होगी। सबसे पहले वही तरीका अपनाते हैं कि हम सबसे पहले देखते हैं कि हमें क्या क्या गिवन है। तो गिवन दिया क्या है, सबसे पहले 250 ml। तो 250 ml मतलब हमें दिया है, आयतन दिया है, कितना दिया है, 250 ml। क्या दिया है, 250 ml आयतन दिया है। फिर दिया है NY10। NY10 का मतलब क्या दिया है बच्चों, नॉर्मलता दी है, कितनी, 1/10। 1/10 क्या इसकी नॉर्मलता है। तो नॉर्मलता दी है हमें, बी दिया है, निकालना क्या है, कितना Na2CO3 चाहिए होगा, यानी वजन कितना चाहिए होगा। तो वजन मतलब भार, W, यानी W हमें निकालना है किसका, Na2CO3 का W ज्ञात करना है। तो सूत्र हमें मालूम है क्या होता है, W के लिए आपने ध्यान दिया होगा, W के लिए सूत्र होता है NeV अपॉन 1000। NeV अपॉन 1000। हमें N मालूम है, B मालूम है, E नहीं मालूम है, E हम निकाल लेते हैं। E के लिए क्या होगा, E के लिए फार्मूला क्या होता है बच्चों, E के लिए अणुभार बटे अम्लता या क्षारकता।
तो अणुभार कितना होगा Na2CO3 का, Na2CO3 का अणुभार, तो Na कितना होता है 23, 23 गुणा 2 प्लस C के लिए 12, ऑक्सीजन 16, 16 गुणे 3। तो इस तरीके से हम निकाल लेंगे। और यहाँ पर इसकी अम्लता या क्षारकता कितनी होगी, तो Na2CO3 है तो ये क्या देगा Na पॉजिटिव और CO3 2 निगेटिव, तो 2 निगेटिव है इसलिए कितने देगा 2 Na पॉजिटिव देगा, क्या देगा 2 Na पॉजिटिव देगा। तो इसकी अम्लता या क्षारकता कितनी हो जाएगी 2, कितनी हो जाएगी 2। सॉल्व कर लेते हैं इसको, तो 23 दूनी 46 प्लस 12 प्लस 16 तियां 48, तो ये हो गया हमारा टोटल 6 2 8 8 8 16, 4 4 8 8 और 1 9 9 और 2 11, 116/2, 116/2। तो आंसर कितना आएगा हमारा 2 पंजे 10, 2 अट्ठे 16, यानी 58। कितना आएगा हमारा 50, सॉरी कितना आएगा बच्चों, फिर से कुछ गड़बड़ हो रहा है। 6 2 8 8 8 16, हंसी लगा 1 4 4 8 और 1 9 1 10, यानी कि 106, 106/2 यानी कि 53। कितना आएगा 53। तो हमारा ई कितना आया 53। हम इसको इन सभी वैल्यूज को इसमें रख दें, तो सभी वैल्यूज को अगर हम इसमें रख देते हैं तो एन हमारा कितना था 1/10 इंटू ई कितना निकला है 53, बी कितना है 250/1000, क्या रख दें हम बटे 1000। तो 10 से 0 गया, 25 चौका 100 40 हो गया, यानी कि 53/40। कितना है 53/40। तो 53/40 यानी कि हम 40 इसको भाग करेंगे तो हमारा जो आंसर आएगा वो कितना आएगा 1.40 से भाग करते हैं, 40 एकम 40, 13 बचेगा। तो 13 यानी कि 4 तियां 12, तो दशमलव लगा के 1.3 क्या आएगा 1.3। किसमें आएगा यूनिट क्या होगा बच्चों W है, भार की बात कर रहा है तो ग्राम आएगा, क्या आएगा ग्राम। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए इसको। बच्चों सवाल हम देखते हैं प्रश्न नंबर 3, 20.6, ये 20 दशमलव है, यहाँ पर दशमलव लगा, 20.6 ग्राम NaBr को सोडियम ब्रोमाइड को 500 ml जल में घोला गया, प्राप्त विलयन की मोलरता क्या होगी। अभी इससे पहले हमने दोनों नॉर्मलता के सवाल देखे, हमारा सवाल किस पे आधारित आ गया मोलरता पे। तो बच्चों सबसे पहले हम देख लेते हैं गिवन क्या क्या है। तो गिवन हमारा क्या क्या है 20.6 ग्राम, यानी कि हमें क्या दिया है W दिया है कितना 20.6 और 500 ml दे रखा है, यानी आयतन दे रखा है कितना 500 ml। तो 500 ml आयतन दे रखा है, तो हम क्या करेंगे आगे बढ़ते हैं, इसको हम लीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं, ज़रूरत होगा तो यूज़ कर लेंगे। 1000 से भाग कर देते हैं तो ये कितना आएगा 5/10 यानी 1/2 लीटर। ठीक है, तो मोलरता ज्ञात करनी, तो मोलरता के लिए बच्चों सूत्र क्या होता है, मोलरता के लिए सूत्र विलय के मोलों की संख्या, मोलों की संख्या बटे विलयन का आयतन लीटर में, विलयन का आयतन किसमें लीटर में। तो हम विलयन के पहले विलय के मोलों की संख्या ज्ञात कर लेते हैं, विलय के मोलों की संख्या। तो विलय के मोलों की संख्या क्या होगी हमारी भार बटे अणुभार, भार बटे अणुभार बटे विलयन का आयतन लीटर में, आयतन लीटर में। तो भार बटे अणुभार, भार कितना दिया है हमें ऊपर देखिए सवाल में 20.6 ग्राम, 20.6 बटे अणुभार कितना दिया है, अणुभार हम ज्ञात कर लेते हैं कैसे भाई NaBr, तो Na होता है 23, Br होता है हमारा 80, तो कितना आ जाएगा 3 और 2 8 10 103। तो 103 बटे विलयन का आयतन, आयतन कितना है 1/2। तो अब हम क्या करते हैं इस सभी वैल्यूज को सॉल्व कर लेते हैं। तो सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 20.6 गुणे 2/103 गुणे 1, यही तो होगा। तो अब हम सॉल्व कर लेते हैं। तो इसको अगर हम पॉइंट को हटाएं, यहाँ एक जीरो लगा दें तो 103 दूनी 206, तो 2 दूनी 4, 4/10। तो 4/10 को हम क्या लिखेंगे 0.04, कितना लिखेंगे 0.04।
मोल प्रति लीटर। यूनिट क्या होगी इसकी? मोल प्रति लीटर। अच्छा बच्चों एक चीज समझ लीजिए, आपने इससे पहले एक नॉर्मलता का सवाल भी सॉल्व किया था, वहाँ भी आंसर हमारा 0.4 मोल प्रति लीटर नॉर्मल आया था, और यहाँ पे भी हमारा आंसर कितना है 0.4। तो यहाँ पर आंसर सेम होना तो एक कह सकते हैं कोइंसिडेंस है, लेकिन क्या होता है कि अगर किसी यौगिक में आवेशों की संख्या बराबर है, अगर किसी यौगिक में आवेशों की संख्या बराबर है, जैसे वहाँ पर हमने लिया था NaOH, क्या लिया था NaOH, तो NaOH क्या दे रहा था, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, यानी आवेश बराबर है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो इसकी मोलरता और नॉर्मलता दोनों क्या होंगी, बराबर होंगी। मोलरता और नॉर्मलता क्या होंगी, बराबर आएंगी, चाहे आप सवाल में निकाल करके देख लीजिएगा, हमेशा बराबर आएंगी। अगर इसकी आवेशों की संख्या डिफरेंट होगी तो क्या होगा, उसकी मोलरता नॉर्मलता बराबर नहीं आएगी, लेकिन आवेशों की संख्या बराबर है तो जो उसकी मोलरता है वही उसकी नॉर्मलता होगी। अगला सवाल, सल्फ्यूरिक अम्ल के 20% भार से विलयन की मोलरता ज्ञात कीजिए। विलयन का घनत्व 1.1394 ग्राम प्रति ml। तो अब देखिए सवाल में हमें क्या दे रखा है, कुछ भी नहीं दे रखा है, लेकिन कुछ क्या दे रखी हैं, टर्म्स दे रखे हैं। इन टर्म्स के अकॉर्डिंग ही हम क्या करेंगे, मोलरता को ज्ञात करेंगे। देखिए अब ना तो हमें वेट दे रखा है, W दे रखा है, ना ही आयतन दे रखा है, लेकिन इनके अलावा कुछ ऐसी चीज़ें दे रखी हैं जिनसे हम क्या कर सकते हैं, W ज्ञात कर सकते हैं, मोल याद कर सकते हैं, आयतन याद कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं क्या क्या इन्होंने दिया है। तो इन्होंने दिया है 20% H2SO4, क्या दिया है 20% H2SO4, इतना दे दिया है, सफिशिएंट है हमारे लिए। 20% H2SO4 का मतलब, अब आप पीछे अपने बैक में जाइए और आपने सबसे पहला जो टॉपिक पढ़ा था भार प्रतिशतता, क्या पढ़ा था, भार प्रतिशतता यूनिट पढ़ी थी। तो भार प्रतिशतता में आपने क्या पढ़ा था, विलेय का भार ग्राम में बटे विलयन का भार ग्राम में इंटू 100। तो अब ये उसी से रिलेटेड है। 20% H2SO4 का मतलब क्या है, भार प्रतिशतता, ये उसका भार प्रतिशतता दिया हुआ है। तो भार प्रतिशतता में दिया है 20% H2SO4, तो H2SO4 मतलब यानी कि विलेय का जो भार है वो कितना है, विलेय का भार कितना दिया है 20 ग्राम, कितना दिया है 20 ग्राम, और विलयन का भार, विलयन का भार परसेंटेज में दिया है बच्चों, तो हमेशा क्या होगा 100 ग्राम, क्या होगा 100 ग्राम, यानी कि विलेय का भार होगा 20 ग्राम, विलयन का भार कितना होगा 100 ग्राम। तो ये हमें दोनों मिल गए। तब जब दोनों हमें प्राप्त हो गए तो सबसे पहले हम क्या निकाल लेते हैं, H2SO4 के मोलों की संख्या ज्ञात कर लेते हैं, के मोलों की संख्या, क्योंकि हमें मोलरता ज्ञात करनी है, मोलरता ज्ञात करनी है तो मोलों की संख्या चाहिए होगी। तो मोलों की संख्या बराबर भार बटे अनुभार, भार कितना है 20 और अनुभार कितना होगा H2SO4 का 98, कितना होगा 98, H2SO4, H2 हो गया 2 प्लस सल्फर होता है 32, ऑक्सीजन यहाँ पर कितना हो जाएगा 64, तो 64 और ये 34 कितना हो जाएगा 98, ठीक है। आगे तो हम निकाल लेते हैं 100 ग्राम H2SO4, हमें क्या दे रखा है, घनत्व दे रखा है, घनत्व दे रखा है तो हम आयतन ज्ञात कर सकते हैं। देखिए 100 ग्राम H2SO4 का आयतन क्या होगा भाई, द्रव्यमान बराबर क्या होता है, घनत्व बराबर, घनत्व बराबर क्या होता है, द्रव्यमान बटे आयतन, क्या होता है द्रव्यमान बटे आयतन। अगर हम इसको आयतन लिख दें तो घनत्व कहाँ चला जाएगा नीचे, तो आयतन बराबर क्या हो जाएगा, द्रव्यमान बटे घनत्व, क्या हो जाएगा घनत्व। यहाँ पर द्रव्यमान हमारा कितना दे रखा है 100, कितना दे रखा है 100, और घनत्व कितना है 1.1394, इसका जो हमारा आंसर आएगा वो आएगा 87.76 ml, किसमें आएगा ml में, क्योंकि हमें यहाँ किसमें दे रखा है ml में, तो हम इसको लीटर में बदल लेते हैं। तो हमारा लीटर बदलेंगे तो क्या होगा, हम इसको क्या करेंगे 1000 से भाग करेंगे, 1000 का मतलब 87.76 गुणा 10⁻³ ये 10⁻³ है, इसको ऊपर ले गए तो किसमें चला जाएगा 10⁻³ लीटर। अब हम मोलों की संख्या हमें मालूम है, आयतन मालूम है, मोलरता क्या हो जाएगी, H2SO4 की मोलरता, मोलरता के लिए सूत्र क्या होगा, मोलों की संख्या, मोलों की संख्या कितनी है हमने निकाली 20/98 बटे हमारा आयतन लीटर में, आयतन कितना है 87.76 गुणा 10⁻³ तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने पे हमारा आंसर आएगा 2.32 मोल प्रति लीटर, कितना आएगा 2.32 मोल प्रति लीटर। नोट डाउन कर